नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचपर्याग। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पढ़ते हैं पंचपर्याग। प्रयाग वह स्थान होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हिमालयी नदियों का संगम होता है। संगम जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं, दो नदियाँ मिलती हैं। उत्तराखंड में मुख्यतः 5 ऐसे संगम हैं जहाँ धार्मिक और पूजा व स्नान करने का विशेष महत्व है। यही वो प्रयाग हैं जिन्हें पंचपर्याग कहते हैं। तो चलिए पंचपर्यागों को उत्तर से दक्षिण की ओर में पढ़ते हैं। पहला विष्णुप्रयाग, अलकनंदा व पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर विष्णुप्रयाग है। अलकनंदा का उद्गम स्थान सोतोपंथ से अलकनंदा निकली, और जो पश्चिमी धौलीगंगा है इसका जो धौलागिरी पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ से धौली गंगा निकली, और विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर दोनों का संगम हुआ। यह प्रयाग जो विष्णुप्रयाग है यह चमोली जिले में है। मान्यता है कि इसी स्थान पर नारद ने विष्णु भगवान की ध्यान और तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने इसी स्थान पर उनको दर्शन दिए थे। नारद को विष्णु भगवान ने इसी स्थान पर अपने दर्शन दिए थे। नंदप्रयाग, अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम पर। नंदाकिनी का उद्गम स्थान नंदा घुंगटी। यह प्रयाग भी चमोली जिले में स्थित है। नंद प्रयाग का नाम यादव राजा नंद के नाम पर पड़ा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता थे। राजा नंद ने इसी स्थान पर विष्णु भगवान से पुत्र प्राप्त की आशीर्वाद लिया था। एक मान्यता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह भी इसी स्थान पर हुआ है। नंद प्रयाग में राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह भी हुआ है। अगला प्रयाग है कर्णप्रयाग। यह प्रयाग अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। पिंडारी नदी का उद्गम स्थान पिंडारी ग्लेशियर है। यह प्रयाग भी चमोली जिले में स्थित है। इसी स्थान को कर्ण की तपस्थली भी कहा जाता है। यहीं पर कर्ण ने सूर्य से कवच व कुंडल प्राप्त किए थे। कहा जाता है कि कर्ण की मृत्यु के पश्चात इसी स्थान पर अंतिम संस्कार हुआ था। जो कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ था वह कर्णप्रयाग में ही श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। यहाँ पर कर्ण का एक मंदिर भी है। अगला प्रयाग रुद्रप्रयाग, अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। मंदाकिनी का उद्गम स्थान चौराबाड़ी ग्लेशियर। यह प्रयाग रुद्रप्रयाग जिले में है। वैसे तो रुद्रप्रयाग का समस्त क्षेत्र भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन कहा जाता है इसी स्थान पर शिव ने रुद्र रूप में तांडव किया था, तथा यही वह स्थान है जहाँ पर नारद ने शिव भगवान से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला देवप्रयाग, अलकनंदा व भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थान गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर है। देवप्रयाग सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है क्योंकि यहीं से अलकनंदा व भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। यहीं से भागीरथी या अलकनंदा मिलकर गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं। यह प्रयाग टिहरी जिले में है। माना जाता है कि राम व लक्ष्मण ने रावण वध के उपरांत ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए इस स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और शिव की उपासना की। यहाँ पर द्रविड़ शैली में बना एक रघुनाथ मंदिर है जिसमें भगवान राम की मूर्ति विराजमान है। इस स्थान को इंद्रप्रयाग नाम से भी जाना जाता है। इंद्रप्रयाग नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त देवप्रयाग को सास बहू का संगम या सास बहू का प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भागीरथी का आगमन कोलाहल के साथ पूर्ण वेग से होता है, तो यह एक सास है, और जबकि अलकनंदा स्वभाव से शांत मानी जाती है, यह एक बहू का प्रतिरूप है। तो इस प्रकार यह देवप्रयाग में सास बहू का संगम होता है। सभी प्रयागों में अलकनंदा कॉमन है। अलकनंदा की सोतोपंथ से देवप्रयाग तक की दूरी 195 किलोमीटर है। सोतोपंथ से देवप्रयाग तक की दूरी अलकनंदा तक की 195 किलोमीटर, जबकि भागीरथी की गौमुख से देवप्रयाग तक कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। तथा जब अलकनंदा व भागीरथी मिलकर गंगा बने उसके बाद से उत्तराखंड में गंगा की कुल लंबाई अर्थात देवप्रयाग से और हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हमने पंचपर्यागों को आसानी से पढ़ लिया है, और उम्मीद है परीक्षा में यदि इनसे जुड़ा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे।
तो चलिए पंच प्रयागों से जुड़ा एक प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस स्थान में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं या गंगा नदी बनते हैं? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन 2 रुद्रप्रयाग, ऑप्शन 3 देवप्रयाग, ऑप्शन 4 विष्णुप्रयाग। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।